नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में जो शिव जी भैया हैं, तो हम लोग चर्चा आज करेंगे कि गांव के दो मित्र पे, गांव के दो मित्र थे, आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार हमारे सभी भाई बंधु मित्र दोस्त संत महात्मा जितने भी लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को नमो बुधाय है, सभी को धन्य निरंकार जी है, सभी को राम राम है। जितना भी कह लिया जाए सब एक ही चीज़ है, आत्मा परमात्मा बस है। तो सबके अंदर सेम वही चीज़ है, सबके पास है, बस सत्य की जागरूक होने की बात है, उसकी बुद्धि विवेक पर बात है। तो चलिए, मैं दो दोस्त की बात कर रहे थे, तो उसमें एक का नाम था विवेक और एक का नाम था सनातन। एक का नाम था विवेक और एक का नाम था सनातन। दो लड़के थे, दोनों आपस में मित्र थे। तो एक का नाम था विवेक और एक का नाम था सनातन। तो ये दोनों जो है गांव में रहते थे, तो गांव की स्थिति देखे कि मतलब माता पिता के पास उतनी जमीन भी नहीं है, बहुत कम है, जिससे कि थोड़ा बहुत अपना काम चलाया जा सकता है, जो वो करके मेहनत करके, लेकिन भरण पोषण उस तरीके से नहीं हो पा रही थी दोनों परिवार में। कोई नौकरी चाहे कोई उस तरीके की व्यवस्था भी नहीं था और जमीन भी नहीं ठीक ठाक था। तो उन लोगों ने विचार बनाया कि ऐसा करते हैं कि चलते हैं हम लोग शहर में, और जो है वहीं पर जो है कुछ काम तलाश किया जाएगा, देखा जाएगा, तो किया जाएगा, तो थोड़ा हम लोग भी ठीक ठाक हो जाएंगे, शादी विवाह हो जाएगा, बच्चे अपने हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा, घर बस जाएगा, माता पिता भी बूढ़े हैं, उनको भी सेवा करनी है। तो जब गए शहर में, तो जाते जाते बहुत थक भी गए थे, पैदल जा रहे थे, उस समय साधन नहीं था, पैदल ही लोग चलते थे, सब लोग पैदल चलते थे। तो जब वो हुआ क्या कि जाते जाते वो थक गए पूरा, और अंधेरा हो गया, रात भी हो गया, लेकिन शहर में पहुंच गए थे। रात में डेरा डाल दिए थे, वहाँ जहाँ जाना था उनको, वहाँ पहुंच गए थे। अच्छा। तो रात जब हो गई, तो कुछ देर रात में उस राज्य का जो मंत्री था, उसका जो है देहांत हो गया। तो अब मंत्री तो नहीं खाली पद हो गया, तो वो जो है कहीं कोई ना कोई रखेंगे ही राजा साहब। राजा साहब ने ये घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया कि ऐसा है कि तुरंत जो है मंत्री की नियुक्ति की जाए, और कल जो है सुबह में जो भी व्यक्ति शहर में पहले मतलब दिखाई दे उसी को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक। तो चूंकि दो दोस्त थे, दोनों साथ में थे, अब मंत्री का पद एक है ना, तो मामला थोड़ा उलझ गया यहाँ। अब जो है उन लोगों को अब शर्त रख दिया गया कि भाई निर्णय तो करना ही पड़ेगा, किसको मान लिया जाए कि मतलब जो है आपको कर देते हैं, आपको कर देते हैं। ये तो था कि मतलब जो भी पहले मिल जाए, तो दो लोग मिले थे साथ में, तब दो लोगों को दोनों लोगों को लड़ाया जाएगा, कंपटीशन कराया जाएगा ना, तब उसमें देखा जाएगा जो कौन जीतता है, कौन ठीक ठाक है, उसको अपना रख लिया जाएगा। तो यही चीज हुआ। उन लोगों से कहा, ये हो गया कि ऐसा है कि यहाँ से जो है बाहर जब इधर निकलोगे तो बहुत विशाल जंगल पड़ेगा, और जंगल के बीच रास्ते से रास्ता निकला हुआ है उधर, और उसके बाद जो है वो कोठी है हमारी, राजा साहब जहाँ मतलब होते हैं, वहाँ पर उसके दरवाजे पर पहुँचना है, उस मार्ग से होते हुए। उसमें ये भी था कि रास्ते में यहाँ से वहाँ तक कुछ सामान जो है रखा हुआ रहेगा, उसमें से जो जिसको मर्जी करे वो उठाकर वहाँ ले जाना। वहाँ पर यहाँ से वहाँ तक रास्ते में सामान रख दिए गए।
और ये बता दिया गया कि आप लोगों को रास्ते में जंगल से जब निकलेंगे तो आप लोगों को सामान मिलेगा थोड़े थोड़े दूर पर। अब जिसको जो मर्जी उसमें से उठा के वहाँ पहुँचना है। बोले ठीक है सर, मान लिए लोग गए, चल दिए, निकल गए, जंगल से निकल गए बाहर, गए तो देखे कि एक जगह रुई का ढेर रखा हुआ है। तो दोनों लोग जो है कहे कि रुको, जो भी मिला है कुछ लेते चले अपना। तो एक मोटरी वो बांध लिया, एक मोटरी वो बांध लिया, दोनों बांध लिए सर, या के साला मिला था फिर का। तो जो है लेके अपना चल दिए। तो जाते जाते देखे आगे कि कपड़ा का ढेर है रखा हुआ पूरी लाट के लाट। तो अब गए तो सोच रहे हैं यार, तो हम लोग रुई लेके आए हैं, पूरा बोझा तो वही हो गया भर पेट वजन, और फिर से इसके अलावा और कुछ लिया जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो विवेक जो है रुई के गट्ठर वहीं रख दिया और कपड़े के गट्ठर एक उठा लिया। और इससे सनातन से भी बोला कि तुम दोस्त मित्र यार, तुम भी जब रुइये से कपड़ा बनता है, जब हम लोग को कपड़े मिल गया तो रुई क्यों ढो रहा है, इसको रख दो। तो बोला कि नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, उतना दूर से मैं ढो के लाया हूँ इसको सर के ऊपर, अब मैं इतनी आसानी से सिर रख दूंगा, हम नहीं रखेंगे। तो जो है करके रख दे यार, ये ले ले, इससे महंगा आइटम है। नहीं, हम मेहनत चला जाएगा पानी में, ढो के लाए हैं इतना दूर। तो फिर आगे बढ़े तो जाते जाते देख रहे हैं कि एक जगह तांबे की सिक्का की ढेर लगी हुई है। तो वहाँ भी जो है गए तो देखे कि यार तो एक से कीमती चीज मिलते जा रहा है, हम लोग उधर से बटोरते ले आ रहे हैं। अब विवेक क्या किया कि विवेक जो है फिर अपना मोटरी वो कपड़े वाला वहाँ रख दिया और सिक्का वाला एक मोटरी बांध दिया। ठीक। सनातन भाई को भी बोला अपने मित्र को कि भैया आप भी जो है ले लो, ये रख, अब से रख दो रुई की, सिक्का मिला है, तांबा के बहुत कीमती है, इसको ले लोगे तो बेचोगे तो कितना रुई हो जाएगा। कहते नहीं, हम मूर्ख नहीं आए, हम अपना मेहनत पे कार्य करेंगे, जो उतना दूर से ढोके लेके आ रहे हैं, तुम ही ले चलो अपना। लगे भैया मान ले, क्या नहीं हम मानने वाले नहीं है, आसानी से नहीं हम मानते हैं, हम भी दिमाग रखते हैं। तो जो है आगे बढ़े तो चलते चलते गए तो एक जगह जो है सोने के सिक्के की ढेर लगी है। ठीक। अब तो वहाँ फिर रुके ये लोग दोनों, और सनातन अब सोच रहा है कि साला सोना मिल गया, ये तो है रुई, लेकिन उसको बार बार यही दिख रहा था कि मैं उतना दूर से ढोके ले ला रहा हूँ, ये मेहनत मेरी चली जाएगी। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सोना मिला तो मेहनत में प्लस हो जाएगा। वो मानता था कि रुई जल्दी हमने रख दिया तो इतने दूर हमने जो ढोया था वो बेकार चला जाएगा। वहाँ भी खूब समझाया विवेक, वो तो अपना बांध ही लिया एक मोटरी बढ़िया से, अपना रख दिया उसको, फिर वहाँ से बांध लिया। बोला कि भैया तुम भी कर ले ये काम, अब वो से फेंक रुई और जो है बांध ले मोटरी तुम भी, अब चले हम लोग। कह रहा कि ना ना, हम हठी हैं, बहुत जिद्दी आदमी है, उतना दूर से मैं ढो के ला रहा हूँ तो मैं इसको इतना आसानी से मैं यहाँ रखूंगा, लेके चलूंगा वहाँ तक। बोले कि चलो तो ठीक है, चलते हैं, क्या करना है। जब दोनों गए, दोनों गेट पर पहुंचे तो वहाँ तक सब लगा हुआ था, सिस्टम बना हुआ था, वहाँ नियुक्त करना था मंत्री का। तो जब दोनों लोग से गए तो सोना वाला थैला तो पते चल रहा था कि सोना रखा गया था, सोना वाला थैला है। रुई दिख ही रहा, समझ में आ रहा कि इतना पहाड़ जैसे खोपड़ी के ऊपर लिए हुआ है, वो इतने लिया है तो उतने में भी वो सिकुड़ के आ रहा है, वजन ज्यादा है ना उसमें, सोने में से। तो तुरंत तो बोले लोग वहाँ जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो विवेक से नहीं पूछा गया, पहले रुई वाले से पूछा गया कि भाई आप रुई लेकर के आए,
सामान कोई रास्ते में आपको कुछ सामान मिला दिखा वखा कि नहीं? कहा कि नहीं, हमको तो बहुत कुछ दिखा। रुई दिखा, उसके बाद जो है उसका कपड़ा दिखा, उसके बाद तांबे की सिक्का दिखा, उसके बाद सोना भी दिखा। तो क्यों रुई लेके आए आप? सोना क्यों नहीं ले आए और आइटम क्यों नहीं ले आए? क्योंकि हमारा जो मेहनत लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, मेरा उसके ख्याल में था कि बहुत इसके लिए मेहनत हम किए, इसको ढो के यहाँ तक लाए हैं। उससे पूछा गया कि भाई विवेक, तो आप क्यों नहीं लेके आए? आप भी लेके आते वहां से। रुई बोला कि नहीं, हमको मिला सब कुछ, हम सब कुछ उठाया। हमने रुई भी उठाया था, हम भी मेहनत किया। तांबा उठाया था, उसके लिए भी मेहनत किया। कपड़ा उठाया, उसके लिए भी मेहनत किया। तो धो ही रहे थे हम भी, हम खाली थोड़े चल रहे थे, हम तो कुछ न कुछ लेके धो रहे थे। हम भी आए तो उतना ही वजन लेकर के ढो रहा था। हमारे में तो कम ज्यादा भी वजन हो जा रहा था, बेसी हो जा रहा था। ये तो रुई है, इतना हो गया तो लग रहा है कि कितना है, और वो इतना नहीं है, सिक्का है सोने की, तो इतनी सी दिख रहा है, लेकिन वो कितना है, कितना रुई हो जाएगा उसमें। तो बोले कि हमने जो है जब देखा, हमने सोचा कि जब हमको इससे अच्छा ये चीज मिल गया, इससे भी अच्छा ये मिल गया, इससे भी अच्छा जानकारी हो रही है, इससे अच्छा भी पढ़ाई हो रहा है, इससे अच्छा सोच समझदारी बन रही है, तो हम बोलते जाए उसको, हम अच्छे मिल रहा हमको तो उसको क्यों नहीं लेंगे? हमारे विवेक की बात है, उसका नाम भी विवेक था, विवेक नाम था, विवेक उसने लगाया। तुरंत राजा साहब घोषित कर दिए कि विवेक को जो है मंत्री बना दिया जाए, और आपको भाई आपका दे रखा मेरे कालिया सोचने में बोला है रखा मेरे कालिया, तो ऐसे नहीं बोला गया, हंसने के लिए बोल दिया। तो वो बेचारा जो है अब वहां से मुंह लटकाए जो है फिर वहीं चला गया जहाँ से आया था। आइए जो है मंत्री बन गया विवेक, इसने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, तो ये जो है वहाँ का मंत्री बन गया। पांडे जी इस तरीके से दो मित्र थे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया करिए।